कभी कभी एक लंबी चुप्पी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां कदम नहीं, सिर्फ आत्मा चलती है। ये कहानी उसी मौन यात्रा की है जो गांव से पहाड़ी मंदिर तक नहीं, बल्कि भीतर की शांति तक जाती है। ये एक शांत, भावनात्मक और भक्ति से भरी कहानी है जो एक साधारण गांव के बुजुर्ग रामू के साथ शुरू होती है, जब वो भोर के समय पहाड़ी मंदिर की ओर पैदल निकल पड़ता है। ये यात्रा किसी मन्नत या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि वर्षों से भीतर जमा थकान, अकेलेपन और अनकहे भावों को समझने के लिए है। कच्चे रास्ते, ठंडी हवा, पुराने पेड़, बुझते दिए और धीमी घंटियों के बीच ये कहानी आपको भी उसी लय में ले जाएगी जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। अगर आप अच्छी नींद, मानसिक शांति, भक्ति और सुकून भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो ये यात्रा आपके दिल और मन को बहुत धीरे से छू जाएगी। धीरे धीरे सांसों के बीच एक पुरानी याद जागी, जैसे किसी भूले हुए रास्ते पर गिरी धूप अचानक आंखों में उतर आई हो। गांव की उस सुबह में कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही मन के अंदर बहुत कुछ कह रहा था। गांव से पहाड़ी मंदिर तक की ये पैदल यात्रा असल में एक रास्ता नहीं, बल्कि मन के भीतर जमा वर्षों की चुप्पी को सुनने की शुरुआत थी। गांव की कच्ची गलियों में जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था और आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था, उसी समय रामू ने अपने आंगन में रखी पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठकर आंखें बंद की। सामने मिट्टी की दीवार पर टंगी आधी बुझी दिया अब भी रात की कहानी कह रही थी। उसकी लौ कांप रही थी जैसे खुद रामू का मन। उसकी उम्र 55 के पार थी, लेकिन थकान उससे कहीं ज्यादा पुरानी थी। हाथों की लकीरों में खेतों की मिट्टी और बीते फैसलों का बोझ साफ दिखता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद घर में आवाजें कम हो गई थी और खामोशी ज्यादा बोलने लगी थी। बेटे शहर चले गए थे और फोन पर हालचाल पूछना भी अब औपचारिक सा हो गया था। ऐसे में हर सुबह वो उसी टूटे दरवाजे को देखता जिसमें दरारें थी, और उन्हीं दरारों से आती हवा जैसे पूछती थी कि अब क्या बचा है। उस सुबह उसने नहाने के बाद साफ धोती पहनी, अलमारी से वर्षों से संभाल कर रखी एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें मंदिर का सूखा फूल, एक पुरानी चिट्ठी और पीतल का छोटा घंटा था। ये वही घंटा था जिसे उसकी मां हर यात्रा से पहले बजाया करती थी। मां की याद आते ही उसके सीने में हल्की सी कसक उठी। मां कहा करती थी कि पहाड़ी मंदिर तक पैदल जाना सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि खुद से मिलने का रास्ता है। रामू ने लाठी उठाई, आंगन की मिट्टी को छुआ और घर को एक नजर ऐसे देखा जैसे वो किसी से विदा ले रहा हो। गांव की गलियों में चलते हुए उसने देखा कि वही पुराना पीपल का पेड़ अब भी खड़ा है। उसकी जड़ों में समय जमा है और पत्तों की सरसराहट में कितनी कहानियां छुपी है। चूल्हों से उठता हल्का धुआं, कहीं दूर रोती हुई गाय और कहीं मंदिर की घंटी की बहुत धीमी आवाज, सब कुछ मिलकर एक ऐसी शांति बना रहा था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। रास्ता धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगा। कच्ची सड़क अब पत्थरों में बदल रही थी और पैरों के नीचे हर कंकड़ जैसे किसी पुराने फैसले की याद दिला रहा था। पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होते ही सांसें भारी होने लगी, लेकिन मन में एक अजीब सी हल्कापन भी था। हर कदम के साथ वो जैसे अपने भीतर जमा शिकायतें, पछतावे और अधूरे सवाल पीछे छोड़ता जा रहा था। रास्ते में एक टूटी हुई चौकी दिखी जहां वो बचपन में पिता के साथ बैठा करता था। पिता कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में भरोसा होता था। आज वही चुप्पी रामू के भीतर गूंज रही थी। उसने वही बैठकर पानी पिया, आंखें बंद की और महसूस किया कि हवा ठंडी हो चली है। पेड़ों की छाया अब लंबी हो रही थी और धूप छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। उसे याद आया कैसे वो कभी जल्दी जल्दी बड़े होने की जिद करता था और आज समय से थोड़ा और बात करना चाहता है। पहाड़ी के मोड़ पर पहुंचते ही रास्ता और संकरा हो गया। सामने घाटी दिख रही थी। नीचे फैला गांव अब छोटा लगने लगा था, जैसे सारी चिंताएं भी उसी अनुपात में छोटी हो रही हों। तभी उसे पोटली की याद आई। उसने उसे खोला, सूखा फूल हथेली पर रखा और महसूस किया
कि भक्ति का मतलब कुछ मांगना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि जो छूट गया वो भी जरूरी था, और जो है वही पर्याप्त है। मन में एक हल्की सी प्रार्थना उठी, बिना शब्दों के, बिना मांग के, बस एक धन्यवाद। रास्ते में एक जगह आधा जला दिया रखा था, शायद किसी और यात्री ने छोड़ा होगा। रामू ने उसे सीधा किया, जैसे किसी अनजान के लिए रास्ता साफ कर रहा हो। चढ़ाई के साथ साथ उसके भीतर जमा भारीपन धीरे धीरे पिघल रहा था। उसे लगा जैसे हर सांस के साथ मां की आवाज पास आ रही हो। पहाड़ी मंदिर अभी दूर था, लेकिन मन वहां पहले ही पहुंच चुका था। आसमान अब पूरी तरह उजला हो गया था और पक्षियों की आवाजें तेज हो रही थी। उस शोर में भी एक सुकून था, क्योंकि ये जीवन का शोर था, डराने वाला नहीं। उसे लगा जैसे ये यात्रा उसे माफ कर रही हो, उसके फैसलों को, उसकी चुपियों को, उसकी कमजोरियों को। और इसी एहसास के साथ उसके कदम और स्थिर हो गए, जैसे रास्ता अब उसे सहारा दे रहा हो। और जब उसने थोड़ी देर रुककर पीछे मुड़कर देखा तो गांव बहुत दूर था, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत पास। और यही सोचते हुए वो आगे बढ़ गया, इस भरोसे के साथ कि हर चढ़ाई के बाद एक शांति जरूर मिलती है, चाहे वो मंदिर में हो या अपने ही मन के किसी कोने में। अगर ये कहानी आपकी सांसों को थोड़ा धीमा कर पाई हो, तो बस इसे यही छोड़ दीजिए, जैसे पहाड़ी रास्ते पर रखी एक छोटी सी प्रार्थना। रामू के कदम अब और धीमे हो गए थे, जैसे रास्ता नहीं बल्कि समय उसके साथ चल रहा हो। पहाड़ी की हवा में अब हल्की सी ठंडक घुल गई थी, और हर सांस के साथ भीतर कुछ पुराना, कुछ बोझिल चुपचाप बाहर निकल रहा था। सामने रास्ता और ऊंचा हो गया था, लेकिन मन में डर नहीं था। सिर्फ एक स्थिरता थी जो लंबे समय बाद महसूस हो रही थी। पेड़ों की टहनियां ऊपर से झुककर जैसे उसे छू रही थी, मानो पूछ रही हो कि इतनी देर बाद क्यों आया। उसने लाठी जमीन पर टिकाई और कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। पत्तों के बीच से छनती धूप उसकी आंखों पर पड़ रही थी, और उसे अचानक पत्नी की हंसी याद आ गई। वो हंसी जो घर के आंगन में अक्सर गूंजती थी और अब सिर्फ दीवारों में अटकी रह गई थी। उसने कभी ठीक से शोक भी नहीं मनाया था, सब कुछ जैसे भीतर ही भीतर दबा दिया था। और आज ये पहाड़ी रास्ता बिना सवाल पूछे सब कुछ सुन रहा था। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर किसी ने कभी नाम खोदा होगा। अब अक्षर मिट चुके थे, लेकिन निशान अब भी थे। रामू ने उस पत्थर को छुआ और उसे लगा जैसे कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। नाम मिट जाते हैं, आवाजें खामोश हो जाती है, लेकिन छुअन कहीं न कहीं रह जाती है। रास्ते में एक छोटा सा झरना बह रहा था, बहुत तेज नहीं, बस उतना की आवाज सुनी जा सके। वो वहीं बैठ गया, चप्पल उतारी और ठंडा पानी पैरों पर डाला। पानी के स्पर्श से शरीर कांपा, लेकिन मन को अजीब सा आराम मिला। उसे लगा जैसे ये पानी उसके भीतर जमा थकान को धो रहा हो। उसने आंखें बंद की और मां की कही बात फिर याद आई कि मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते से दोस्ती कर लो, क्योंकि असली पूजा तो चलने में होती है। झरने के पास एक टूटा हुआ फूल पड़ा था, शायद किसी ने चढ़ाने के लिए रखा होगा और हवा में गिर गया होगा। रामू ने उसे उठाया और पोटली में रख लिया, बिना सोचे कि मंदिर में इसकी जरूरत होगी या नहीं। आगे बढ़ते हुए रास्ता और सुनसान हो गया। गांव की आवाजें अब बिल्कुल पीछे छूट चुकी थी, सिर्फ अपने कदमों की आहट और सांसों की आवाज थी। इसी खामोशी में उसे अपने बेटों की शक्लें याद आई। बचपन में कैसे वो उनके लिए लकड़ी के खिलौने बनाता था, और कैसे बड़े होते होते सब कुछ फोन की स्क्रीन में सिमट गया। उसने कभी उन्हें रोका नहीं, कभी कहा नहीं कि रुक जाओ। शायद यही उसकी सबसे बड़ी चुप्पी थी। पहाड़ ई का एक मोड़ ऐसा आया जहां से मंदिर की घंटी बहुत हल्की सुनाई दी, इतनी हल्की कि शक हो जाए कि आवाज है भी या नहीं। लेकिन उसी हल्की आवाज ने उसके कदमों में नई ताकत भर दी। उसे लगा जैसे कोई बुला रहा हो, लेकिन नाम लेकर नहीं, बस महसूस कराकर। रास्ते के किनारे एक पुरानी लकड़ी की छड़ी रखी थी, शायद किसी बुजुर्ग ने छोड़ी होगी। रामू ने उसे सीधा किया
और एक पत्थर के सहारे टिका दिया, जैसे किसी अनजान यात्री के लिए कुछ आसान कर रहा हो। उसे समझ आने लगा था कि ये यात्रा सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो कभी यहां से गुजरे होंगे, जिनकी प्रार्थनाएं हवा में घुल चुकी है। चढ़ाई अब थोड़ी कम हो गई थी और रास्ता समतल सा लगने लगा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ खुलने वाला हो। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन बेचैनी नहीं थी, बस इंतजार था। उसे लगा जैसे सालों से बंद कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, और उसके पीछे कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ शांति खड़ी हो, तैयार उसे अपनाने के लिए। और इसी एहसास के साथ उसने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे किसी पुराने दुख को चुपचाप हटा रहे हों। मंदिर अभी दिखा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो पहले से ही मन के भीतर बैठा हो। और रामू बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे उसी दिशा में चलता रहा, इस भरोसे के साथ कि जब पहुंचेगा तो शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये यात्रा अपने आप पूरी हो जाएगी। रास्ता अब जैसे रामू की चाल पहचानने लगा था। पत्थर कम नुकीले हो गए थे और हवा में एक जाना पहचाना सा अपनापन उतर आया था। उसने महसूस किया कि उसके कदम अब थकान से नहीं, किसी गहरे भरोसे से चल रहे हैं। पहाड़ी के इस हिस्से में पेड़ पुराने थे, उनकी छाल फटी हुई और शाखाएं झुकी हुई थी, जैसे उम्र ने उन्हें भी बहुत कुछ सिखा दिया हो। हर पेड़ के पास से गुजरते हुए उसे लगता कि ये सब उसके मन की बातें जानते हैं, बिना सुने, बिना पूछे। थोड़ी दूर आगे एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी मिली। कुछ सीढ़ियां टूटी हुई थी, कुछ परकाई जमी थी। रामू ने बहुत सावधानी से कदम रखा, जैसे हर सीढ़ी किसी बीते साल की याद हो, जिसे लांघते हुए डर भी लगता है और अपनापन भी। एक पल के लिए उसका पैर फिसला, दिल जोर से धड़का, लेकिन लाठी ने संभाल लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही हुआ है। गिरते गिरते कोई अदृश्य सहारा मिल गया, जिसे उसने कभी ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। सीढ़ियों के पास एक पत्थर पर किसी ने कभी दिया जलाया होगा। अब सिर्फ काली राख बची थी। रामू ने राख को उंगलियों से छुआ और उसे लगा जैसे ये किसी अधूरी प्रार्थना का निशान हो। उसने मन ही मन कहा कि अधूरी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती है, बस उनका जवाब देर से आता है। आगे बढ़ते हुए जंगल थोड़ा घना हो गया। धूप अब सीधे नहीं गिर रही थी, बल्कि पत्तों से छनकर छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर उतर रही थी। हर टुकड़ा जैसे किसी स्मृति का हिस्सा हो। उसे अपनी मां का चेहरा साफ दिखने लगा, मां जो हर त्योहार पर मंदिर जाने से पहले आंगन धोती थी। कहती थी कि बाहर का रास्ता साफ करने से पहले मन का रास्ता साफ होना चाहिए। रामू ने कभी उस बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन आज हर कदम के साथ वो बात खुलती जा रही थी। जंगल की खामोशी में अचानक किसी पक्षी ने आवाज की, तेज नहीं, बस इतनी कि ध्यान खिंच जाए। रामू रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने पुकारा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़, हवा और उसकी अपनी सांसें। उसे एहसास हुआ कि कई बार पुकार बाहर से नहीं, भीतर से आती है और उसे सुनने के लिए रुकना पड़ता है। उसने आंखें बंद की और कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा। भीतर जमा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था, जैसे कोई नदी आखिरकार समुद्र से मिल रही हो। आगे रास्ते के किनारे एक टूटी हुई मटकी पड़ी थी। उसमें थोड़ी सी मिट्टी और सूखे पत्ते थे। शायद किसी यात्री ने पानी पीकर वही छोड़ दी हो। रामू ने मटकी को सीधा किया और उसे पत्थर के पास रख दिया। ये छोटा सा काम करते हुए उसे लगा कि वो किसी और की थकान को थोड़ा कम कर रहा है, और उसी के साथ उसकी अपनी थकान भी हल्की हो गई। मंदिर की घंटी की आवाज अब पहले से थोड़ी साफ सुनाई दे रही थी, हवा के साथ आती जाती, जैसे बुलावा और इंतजार एक साथ हो। रास्ता अब ऊपर की ओर खुलने लगा था। पेड़ों के बीच से आसमान ज्यादा दिखने लगा, नीला, साफ, स्थिर। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसने आसमान को सच में देखा हो, बिना जल्दी के,
बिना किसी काम की सोच के बस देखा हो। दिल में एक हल्की सी नमी आई, आंखें भीग गई लेकिन आंसू गिरे नहीं। शायद उन्हें गिरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भीतर कुछ अपने आप ही धुल चुका था। उसे अपने जीवन की वे शामें याद आई जब वो खेत से लौटकर थका हुआ चौकी पर बैठ जाता था और बस यूं ही आसमान देखता था। तब उसे लगता था कि यह थकान कभी खत्म नहीं होगी। और आज उसी आसमान के नीचे वो थकान किसी पुराने कपड़े की तरह उतर रही थी। रास्ता अब शांत था, लेकिन इस शांति में डर नहीं, बल्कि अपनापन था। जैसे कोई कह रहा हो कि अब जल्दी नहीं है, तुम सही जगह पर हो। मंदिर अभी भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी छाया, उसकी ऊर्जा, उसकी शांति हर कदम के साथ साफ होती जा रही थी। और रामू बिना पीछे देखे, बिना आगे की जल्दी किए उसी लय में चलता रहा, जैसे ये यात्रा नहीं बल्कि एक धीमी प्रार्थना हो जो चलते चलते पूरी हो रही हो। अब रास्ते की चुप्पी और गहरी हो गई थी, जैसे शब्दों ने खुद को पीछे छोड़ दिया हो और सिर्फ एहसास चल रहे हों। रामू ने महसूस किया कि उसके कदम अब जमीन को नहीं, किसी स्मृति को छू रहे हैं। हवा में हल्की सी धूप की गर्माहट थी और साथ ही पहाड़ की ठंडक, दोनों मिलकर एक अजीब सी संतुलित अनुभूति दे रही थी। ठीक वैसी ही जैसी उसके मन में धीरे धीरे बन रही थी। रास्ते के किनारे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी, आधी गिरी हुई। उस पर काई जमी थी और कुछ जगहों पर दरारें थी। उसने उंगलियों से उन दरारों को छुआ और उसे लगा जैसे वो अपने भीतर की दरारों को पहचान रहा हो। वे दरारें जो सालों से थी, लेकिन जिनसे होकर भी रोशनी आती रही। दीवार के पास एक छोटा सा नीम का पौधा उगाया था, पत्थरों के बीच से रास्ता बनाता हुआ। रामू कुछ पल उसे देखता रहा, बिना कुछ सोचे, बस देखता रहा। और उसी पल उसे समझ आया कि जीवन भी शायद ऐसा ही है। टूटे हुए हिस्सों के बीच से ही नई सांसें निकलती है। आगे बढ़ते हुए रास्ता अचानक थोड़ा खुल गया। सामने एक छोटा सा समतल हिस्सा था, जहां कुछ यात्री कभी रुके होंगे। जमीन पर पैरों के पुराने निशान थे, अब धुंधले पर चुके। रामू वहीं बैठ गया, लाठी पास रखी और पीठ को एक पत्थर से टिकाया। उसने पोटली खोली, सूखा फूल निकाला, वो फूल जो अब रंग खो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी थी। उसने उसे हथेली पर रखा और आंखें बंद कर ली। भीतर से एक सवाल उठा, बहुत धीमा, लगभग फुसफुसाहट जैसा, कि क्या उसने कभी सच में किसी से माफी मांगी थी या खुद को माफ किया था। सवाल भारी नहीं था, बस सच्चा था, और सच का वजन हमेशा अलग होता है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी, जैसे सवाल पूछ लेना ही काफी हो। हवा में कहीं दूर से मंदिर की घंटी फिर सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी ठहरी हुई थी, जैसे इंतजार कर रही हो। रामू उठा, धोती को ठीक किया और आगे बढ़ा। अब रास्ता ढलान से फिर चढ़ाई में बदल गया था, लेकिन पैरों में पहले जैसी थकान नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर है। दबाव नहीं, बस भरोसा। चलते चलते उसे अपने पिता की एक पुरानी सीख याद आई कि जब रास्ता कठिन लगे तो आसमान मत देखो, बस अपने कदम देखो। रामू ने वही किया। नीचे देखा, हर कदम को महसूस किया, जमीन की सख्ती, पत्थरों की ठंडक और अपनी सांसों की गति। इसी ध्यान में उसे एहसास हुआ कि मन कितनी देर से भटकना भूल गया है। रास्ते के मोड़ पर एक पुराना लोहे का घंटा टंगा था, शायद किसी छोटे से देवस्थान का निशान। हवा से वो बहुत हल्का सा हिल रहा था, आवाज मुश्किल से सुनाई देती थी। रामू ने उसे नहीं छुआ, बस उसके पास खड़ा रहा, उस आवाज को सुनता रहा जो लगभग खामोशी जैसी थी। उसे लगा जैसे यही भक्ति है, बिना छुए भी जुड़ जाना, बिना मांगे भी भर जाना। आगे पेड़ों के बीच से मंदिर की छत की हल्की सी झलक दिखी, बहुत दूर, बहुत धुंधली, लेकिन सच। रामू की आंखें भर आई। इस बार आंसू रुक नहीं पाए, वे चुपचाप गिरे, बिना किसी सिसक के, जैसे बरसों से रुके बादल आखिरकार रास्ता पा गए हों। उसने उन्हें पोंछा नहीं,
बस चलने दिया, क्योंकि कुछ आंसू रोकने के लिए नहीं होते, वे अपने आप को हल्का करने आते हैं। कदम अब और शांत हो गए थे, जैसे जल्द पहुंचने की कोई जल्दी नहीं रही। मंदिर अब मंजिल नहीं, बल्कि एक साथी बन चुका था, और रामू उसी साथी के साथ उसी धीमी लय में आगे बढ़ता रहा, इस एहसास के साथ कि शायद वो पहले ही बहुत कुछ पा चुका है। अब हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे पत्थर, धूप और पुराने फूलों की मिलीजुली सांस। रामू ने इसे महसूस किया तो उसे समझ आया कि वो ऊंचाई के उस हिस्से में आ गया है जहां से चीजें बाहर कम और भीतर ज्यादा साफ दिखने लगती है। रास्ता अब पतला था और दोनों ओर झाड़ियां थी, जिन पर ओस की हल्की बूंदें चमक रही थी। उसने चलते हुए उंगलियों से एक पत्ती को छुआ, ठंडी, शांत, बिना किसी सवाल के मौजूद। और उसी पल उसे लगा कि जीवन भी तो यही सिखाता है, बस मौजूद रहना, बिना शोर किए, बिना शिकायत के। कुछ दूर आगे एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच पड़ा था, शायद बरसों से वही था, सब यात्रियों को थोड़ा झुकने पर मजबूर करता हुआ। रामू ने भी सिर थोड़ा झुकाया और उसे पार किया, और ये झुकना उसे बोझ नहीं लगा, बल्कि स्वाभाविक लगा, जैसे मन खुद समझ गया हो कि कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए झुकना जरूरी होता है। पत्थर के पार पहुंचते ही रास्ता थोड़ी देर के लिए सपाट हो गया। वहां एक पुराना सा चबूतरा था, किनारों से टूटा हुआ, लेकिन बीच में अब भी मजबूत। रामू वहीं बैठ गया, सांसें ठीक की और आसपास देखा। नीचे घाटी अब और दूर लग रही थी। गांव बहुत छोटा, लगभग किसी याद जैसा। उसे अपने पुराने दिनों की बातें याद आई, जब वो सोचता था कि सब कुछ उसके बस में है, खेत, परिवार, समय। और कैसे धीरे धीरे उसने समझा कि कुछ भी पूरी तरह किसी के बस में नहीं होता। ये समझ पहले डराती थी, लेकिन आज इसमें शांति थी। उसने पोटली से पीतल का छोटा घंटा निकाला, वही जिसे मां हर यात्रा से पहले बजाती थी। रामू ने उसे बजाया नहीं, बस हथेली में रखा, उसकी ठंडक महसूस की। उसे लगा जैसे मां की हथेली उसके हाथ पर हो। कुछ पल के लिए आंखें अपने आप बंद हो गई। भीतर कोई प्रार्थना उठी, लेकिन शब्द नहीं थे, बस एक भाव था कि जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए भी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि पास ही एक छोटा सा दिया रखा था, बुझा हुआ। शायद किसी ने सुबह जलाया होगा और हवा में बुझ गया होगा। रामू ने जेब से माचिस निकाली, दिया जलाया और उसे वहीं छोड़ दिया, ये सोचकर नहीं कि कोई देखेगा, बस इसलिए कि वहां अंधेरा न रहे। दिए की लौ बहुत स्थिर नहीं थी, लेकिन जीवित थी, ठीक उसके मन की तरह। अब जब वो उठा और आगे बढ़ा तो पैरों में एक नई मजबूती थी, जैसे शरीर ने भी मान लिया हो कि ये यात्रा अब बोझ नहीं रही। रास्ते में एक जगह हवा तेज हो गई, पेट सरसराने लगे, और रामू ने धोती कसकर पकड़ ली। उसे याद आया कैसे जिंदगी में भी कई बार हवा अचानक तेज हो गई थी, बिना चेतावनी के, और उसने खुद को बस पकड़ कर रखा था। आगे मंदिर की दीवार अब साफ दिखने लगी थी, पत्थरों से बनी, समय से घिसी हुई, लेकिन अडिग। रामू की चाल अपने आप धीमी हो गई, जैसे किसी पवित्र जगह के पास पहुंचते ही शब्द, कदम और सोच सब शांत हो जाते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर जो खालीपन था, वो अब खाली नहीं लग रहा, वो भर नहीं रहा था, बल्कि फैल रहा था, शांति की तरह। और इसी फैलाव में उसे पहली बार अपने अकेलेपन में भी संगति महसूस हुई। मंदिर अब पास था, लेकिन वो ठहर गया, कुछ कदम पहले ही, जैसे अंतिम दूरी को तय करने से पहले मन खुद को समेट लेना चाहता हो। उसने एक गहरी सांस ली, और उस सांस में कोई भारीपन नहीं था, बस स्थिरता थी, जैसे भीतर कुछ ठीक अपनी जगह पर बैठ गया हो। और इसी एहसास के साथ, बिना जल्दबाजी के, वो आगे बढ़ने को तैयार हुआ। मंदिर के ठीक पहले रास्ता जैसे अपने आप शांत हो गया था। हवा की आवाज धीमी पड़ गई थी, और पत्तों की सरसराहट भी अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रामू ने महसूस किया कि उसके भीतर की चाल भी वैसी ही हो गई है, धीमी, संभली हुई,
जैसे किसी पुराने दरवाजे को बिना आवाज किए खोला जा रहा हो। मंदिर की पत्थर की दीवार अब सामने थी। पास से देखने पर उसमें भी दरारें थी, काई जमी थी और कहीं कहीं पत्थर उखड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो खड़ा था। वर्षों से, मौसमों से, लोगों की बदलती श्रद्धा से परे रामू ने दीवार को हल्के से छुआ। ठंडक उंगलियों से होकर भीतर तक उतर गई। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत पुराने भरोसे को छू रहा हो। मंदिर के आंगन में कदम रखते ही उसने अपने जूते उतार दिए। नंगे पांव जमीन की ठंडक अलग ही थी, जैसे शरीर को याद दिला रही हो कि वो अब सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि पहुंचा है। आंगन में एक पुराना घंटा टंगा था, भारी, थोड़ा जंग लगा हुआ। रामू ने उसे नहीं बजाया, बस उसके नीचे खड़ा रहा, सिर हल्का सा झुकाया और आंखें बंद कर ली। भीतर कोई आवाज नहीं उठी, कोई मांग नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक ठहराव था, जैसे मन ने कहना छोड़ दिया हो और सुनना शुरू कर दिया हो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। सामने मंदिर का दरवाजा था, लकड़ी का, पुराना। उस पर उकेरे गए चिन्ह अब घिस चुके थे, लेकिन स्पर्श में अब भी गरिमा थी। रामू ने दरवाजा नहीं खोला, बस वही खड़ा रहा। उसे लगा कि असली प्रवेश तो पहले ही हो चुका है, भीतर नहीं, बल्कि अपने अंदर। मंदिर के आंगन के कोने में एक पुराना पेड़ था। उसकी जड़ें बाहर निकल आई थी और उन्हीं जड़ों के पास कुछ दिए जले हुए थे, कुछ बुझे हुए। रामू वही जाकर बैठ गया, पीठ पेड़ से टिका ली और गहरी सांस ली। उसे अपने जीवन की सारी भागदौड़ याद आई, कैसे वो हमेशा किसी अगले काम, अगले दिन, अगले साल के बारे में सोचता रहा। और आज पहली बार उसे लगा कि कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस यही होना है। पोटली उसने अपने पास रखी, खोली नहीं, जैसे अब उसकी जरूरत नहीं रही। दूर कहीं से घंटी की बहुत हल्की आवाज आई, शायद किसी और यात्री ने बजाई हो, या शायद हवा ने ही छेड़ दिया हो। उस आवाज ने उसे चौंकाया नहीं, बल्कि और गहरा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि भक्ति का सबसे शांत रूप शायद यही है, बिना प्रदर्शन के, बिना शब्दों के, बस एक स्वीकार कि जो है वही पर्याप्त है। समय का अंदाजा उसे नहीं रहा, न ये कि वो कितनी देर बैठा रहा। बस इतना पता था कि जब वो उठा तो भीतर कुछ बदल चुका था। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक हल्की सी सादगी, जैसे जीवन को पकड़ने की जगह अब उसे सहलाया जा रहा हो। उसने मंदिर के दरवाजे की ओर एक आखिरी नजर डाली, मन ही मन नमन किया और बिना पीछे देखे उसी शांति को साथ लेकर आंगन से बाहर की ओर कदम बढ़ा, जैसे ये यात्रा अब लौटने की तैयारी कर रही हो, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा हल्की होकर। मंदिर के आंगन से बाहर निकलते समय रामू ने महसूस किया कि लौटने का रास्ता वही नहीं रहेगा जो आते समय था। भले ही पत्थर, पेड़ और मोड़ सब वही हों, लेकिन उनके अर्थ बदल चुके थे। धूप अब थोड़ी ढलने लगी थी और पहाड़ की छाया धीरे धीरे रास्ते पर फैल रही थी। उसने नंगे पांव ही कुछ कदम चलना चुना, जैसे जमीन से ये आखिरी स्पर्श अभी छोड़ना नहीं चाहता हो। हर कदम पर ठंडक थी, लेकिन वो चुभती नहीं थी, बल्कि याद दिलाती थी कि वो जीवित है, सच में मौजूद है। उसे लगा जैसे मंदिर में बैठकर उसने कोई नई सीख नहीं पाई, बल्कि जो पहले से जानता था उसे याद कर लिया। रास्ते में वही पेड़ फिर मिले, वही झाड़ियां, लेकिन अब वे अजनबी नहीं लग रहे थे, जैसे सब कुछ उसे पहचानने लगा हो। एक जगह वो पत्थर फिर दिखा जिसके आगे सबको झुकना पड़ता था। लौटते समय रामू ने फिर सिर झुकाया, लेकिन इस बार ये झुकना थकान का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने मन ही मन उस पत्थर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे सिखाया कि झुकने में कोई हार नहीं होती। थोड़ी दूर आगे वही चबूतरा आया जहां उसने घंटा हथेली में रखा था। अब वो खाली था, दिया अभी भी जल रहा था। लौ थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। रामू मुस्कुराया, बहुत हल्की सी मुस्कान, जिसे कोई देखता तो शायद पहचान भी न पाता। उसे लगा जैसे उस दिए ने उसकी ही तरह ठहर कर जलना सीख लिया हो। उसने दिए को नहीं छुआ, बस दूर से देखा और आगे बढ़ गया।
अब रास्ता उतराई में था। पैरों पर जोर कम था, लेकिन संतुलन ज्यादा जरूरी था। वो सावधानी से चल रहा था, जैसे जीवन के बचे हुए वर्षों को संभाल कर जीना चाहता हो। चलते चलते उसे अपने बेटों की फिर याद आई। इस बार शिकायत के साथ नहीं, बस एक इच्छा के साथ कि जब वे मिले तो वो उनसे कुछ कहेगा, नहीं बस सुनेगा। शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। जंगल की सीमा पार करते ही हवा थोड़ी गर्म हो गई और पक्षियों की आवाजें फिर तेज सुनाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो फिर उसी दुनिया में लौट रहा है जहां शोर है, जिम्मेदारियां है, इंतजार है। लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा कोना बन चुका था जहां वो कभी भी लौट सकता था। बिना पहाड़ चढ़े, बिना मंदिर पहुंचे, बस आंखें बंद करके रास्ते के मोड़ पर वही टूटी मटकी फिर दिखी। वो वही रखी थी, जैसे किसी और यात्री का इंतजार कर रही हो। रामू ने उसे देखा और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि हर चीज को ठीक करना जरूरी नहीं, कुछ चीजें बस अपनी जगह पर रहने से ही ठीक होती हैं। गांव की पहली झलक दिखते ही दिल में कोई उछाल नहीं आया, बस एक सहज स्वीकृति थी, जैसे वो जानता हो कि यही लौटना है और यही रहना है। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी रोशनी खेतों पर सुनहरी परत बिछा रही थी। रामू ने लाठी को थोड़ा ढीला पकड़ा, चाल और धीमी कर ली, जैसे अब कहीं जल्दी नहीं थी। मंदिर पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी शांति नहीं। वो तो अब हर सांस के साथ चल रही थी और इसी शांति को ओढ़े हुए वो गांव की ओर बढ़ता रहा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल हल्का। गांव की कच्ची सड़क पर कदम रखते ही रामू को लगा जैसे जमीन ने उसे पहचान लिया हो। वही धूल, वही हल्की सी गंध, लेकिन अब उसमें अजनबियत नहीं थी। लौटते समय सूरज और नीचे आ गया था और उसकी रोशनी घरों की दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। परछाइयां जो चलती नहीं थी, बस चुपचाप साथ रहती थी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ यादें जीवन भर साथ रहती हैं, बिना बोझ बने, बिना आवाज किए। रास्ते में वही पीपल का पेड़ फिर मिला। उसकी पत्तियां अब और तेज सरसराने लगी थी, जैसे दिन भर की बातें एक दूसरे को सुना रही हों। रामू वही थोर इधर रुका, पेड़ के तने को हल्के से छुआ और मन ही मन नमस्कार किया। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो इसी पेड़ के नीचे खेला करता था और कैसे तब समय कभी कम नहीं लगता था। अब वही समय उसके सामने खड़ा था, शांत, स्थिर, बिना जल्दी के। गांव के घरों से चूल्हों की खुशबू आने लगी थी। कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई दी, वो हंसी जो बिना कारण होती है, बिना डर के। रामू के होठों पर फिर वही हल्की सी मुस्कान आई, इस बार थोड़ी साफ। उसे लगा जैसे वो हंसी उसके भीतर किसी सूखे हिस्से को भिगो रही हो। रास्ते में एक पड़ोसी मिला। उसने बस सिर हिलाकर नमस्ते किया, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई हालचाल नहीं। और रामू को ये चुप्पी बहुत अच्छी लगी, जैसे शब्दों की जगह समझ ने ले ली हो। घर के पास पहुंचते पहुंचते आसमान नारंगी से गहरा नीला होने लगा। शाम का वो समय जब दिन और रात एक दूसरे को बिना शोर के सौंप दिए जाते हैं। आंगन में कदम रखते ही उसे वही पुरानी चौकी दिखी, वही दीवार, वही दरारें। लेकिन अब वे दरारें खाली नहीं लग रही थी, जैसे उनमें रोशनी ठहर गई हो। उसने लाठी को दीवार के सहारे रखा, हाथ मुंह धोया और चौकी पर बैठ गया। थकान थी, लेकिन वो भारी नहीं थी। वो उस थकान जैसी थी जो मेहनत के बाद आती है। सुकून के साथ उसने आंगन में रखे सूखे पौधे को देखा, जो कई दिनों से पानी के बिना खड़ा था। वो उठा, घड़े से थोड़ा पानी निकाला और जड़ों में डाल दिया। ये कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन करते हुए उसे लगा कि वो किसी शुरुआत को सींच रहा है। शायद पौधे की, शायद अपनी। घर के भीतर से पत्नी की तस्वीर दिखी, वही शांत चेहरा। रामू ने उसे देखा और पहली बार उसके सामने मन में कोई सवाल नहीं उठा, बस एक स्वीकार था कि कुछ साथ चलते हैं। और कुछ याद बनकर बाहर अंधेरा गहराने लगा था और दूर कहीं से मंदिर की घंटी की कल्पनासी आवाज मन में गूंज गई। इस बार वो पहाड़ से नहीं, भीतर से आ रही थी। रामू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली
और उस शांति को अपने भीतर बैठने दिया, जैसे दिन भर की यात्रा अब सच में पूरी हो रही हो और रात बहुत धीरे से उसे अपने में समेट रही हो। रात अब पूरी तरह उतर आई थी और आंगन में फैली शांति में सिर्फ झिंगुरों की धीमी आवाज थी। रामू चौकी पर बैठे बैठे आसमान को देख रहा था। तारे आज कुछ ज्यादा पास लग रहे थे, जैसे दिन भर की यात्रा सुनने के बाद वे भी थोड़ा झुक आए हों। उसे याद आया कि कभी वह भी इन तारों को गिनने की कोशिश करता था और जब गिनती पूरी नहीं होती थी तो हंस देता था। आज वो गिन नहीं रहा था, बस देख रहा था, बिना किसी चाह के। घर के भीतर से मिट्टी के चूल्हे की हल्की गर्माहट आ रही थी। उसने उठकर रसोई में दिया जलाया। लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी जानती हो कि अब उसे परेशान नहीं करना है। उसने सादा सा खाना बनाया, दाल और रोटी, और खाते समय उसे पहली बार जल्दी नहीं थी। हर निवाला जैसे किसी धन्यवाद की तरह मुंह में जा रहा था। खाना खत्म कर उसने थाली धोई और बाहर आकर फिर चौकी पर बैठ गया। अब हवा ठंडी हो गई थी। उसने पास पड़ी पुरानी शॉल ओढ़ ली, वही शॉल जो कभी पत्नी ने सर्दियों में उसके कंधों पर रखी थी। शॉल की गंध में अब भी घर का एहसास था। उसे ओढ़ते ही मन में कोई कसक नहीं उठी, बल्कि एक हल्की सी ऊष्मा फैल गई, जैसे किसी ने बिना दिखे कंधे पर हाथ रख दिया हो। रात के इस सन्नाटे में उसे अपने जीवन के कई दृश्य साफ दिखने लगे। वे दिन जब वो खुद से नाराज रहता था, वे शामें जब बिना वजह चुप हो जाता था, और वे साल जब उसने खुद को बहुत थका लिया था। ये सब याद करते हुए भी भीतर कोई भारीपन नहीं आया, जैसे मन ने इन यादों को अब संघर्ष नहीं बल्कि कहानी की तरह देखना सीख लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन अपने आप से कहा कि अब इतना काफी है। और ये कहना किसी हार जैसा नहीं लगा, बल्कि बहुत सच्चा लगा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं किसी घर से रेडियो की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। वही पुराने गीत, वही धीमी लय। रामू को लगा जैसे पूरा गांव एक ही ताल में सांस ले रहा हो। उसने आंखें मूंद ली। नींद तुरंत नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। बस एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जिसमें नींद खुद रास्ता खोज लेती है। और इसी ठहराव में उसे लगा कि उसकी आज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वो अब उसके भीतर चल रही है, धीरे धीरे, बिना पैरों के, बिना पहाड़ के, बस सांसों के साथ। और उस एहसास के साथ उसका शरीर और मन दोनों ढीले पड़ने लगे, जैसे रात ने उसे धीरे से कह दिया हो कि अब आराम कर लो, सब ठीक है। नींद और जागने के बीच के उस हल्के से अंतराल में रामू ने महसूस किया कि समय जैसे रुक गया हो। सांसें चल रही थी, लेकिन उनके साथ कोई चिंता नहीं थी। चौकी पर लेटे लेटे उसे आंगन की मिट्टी की ठंडक पीठ से होकर भीतर तक जाती महसूस हो रही थी। ऊपर आसमान अब और गहरा हो चुका था और तारों की चमक स्थिर थी, जैसे किसी ने सब कुछ अपनी जगह पर रख दिया हो। उसे मां की आवाज बहुत साफ सुनाई दी, लेकिन वो आवाज कानों में नहीं, कहीं सीने के भीतर गूंज रही थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस मौजूद थी। और उस मौजूदगी में ही रामू को वर्षों बाद एक निश्चिंतता महसूस हुई। उसने करवट बदली, शॉल को ठीक किया और आंखें बंद ही रखी। भीतर की यात्रा अब स्मृतियों के रास्ते चलने लगी थी। उसे वह दिन याद आया जब पहली बार वो अकेले खेत संभालने गया था। डर लगा था, लेकिन भरोसा भी था। ठीक वैसा ही भरोसा आज भी था। फर्क बस इतना था कि आज डर नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। दूर कहीं रात की हवा ने आंगन के सूखे पत्तों को हिलाया, हल्की सी आवाज हुई और फिर सब शांत। रामू ने सोचा कि जिंदगी भी शायद यही करती है, थोड़ा सा हिलाती है ताकि हम जागे रहें और फिर खुद ही शांत हो जाती है। उसे अपने बेटों के चेहरे फिर याद आए, इस बार किसी उम्मीद के साथ नहीं, बस एक खुले मन के साथ, कि जब वे आएंगे तो वो उन्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आज उसने खुद को किया है, बिना सवाल, बिना शिकायत। उसी सोच के साथ उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। नींद अब और गहरी होने लगी थी। शरीर का बोझ चौकी पर पूरी तरह उतर चुका था और मन जैसे किसी शांत जल में
धीरे धीरे डूब रहा था। कोई सपना नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक एहसास कि वो सुरक्षित है, कि दिन की यात्रा और जीवन की थकान दोनों ने आज उसे कुछ सिखाया है और सिखाकर छोड़ दिया है, जैसे गुरु आखिरी बार सिर पर हाथ रखकर चला जाए। और उसी एहसास में रामू नींद की गोद में उतर गया, बहुत धीरे, बहुत शांति से, जैसे किसी पहाड़ी रास्ते से उतरकर आखिरकार घर आ गया हो। सुबह की हल्की रोशनी जब आंगन में उतरी तो वो किसी आवाज की तरह नहीं आई, बल्कि एक स्पर्श की तरह आई। रामू की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने महसूस किया कि नींद के बाद शरीर भारी नहीं था, बल्कि सधा हुआ था, जैसे हर जोड़ अपनी जगह पर ठीक से बैठ गया हो। रात की ठंडक अब भी मिट्टी में थी और हवा में ताजगी घुली हुई थी। उसने उठकर चारों ओर देखा, सब कुछ वही था, चौकी, दीवार, दरारें, लेकिन भीतर कुछ अलग था, जैसे देखने वाला बदल गया हो। उसने गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि ये सांस कल से अलग है, इसमें जल्दबाजी नहीं थी। आंगन के कोने में रखे पौधे की पत्तियां अब थोड़ी उठी हुई लग रही थी, पानी का असर दिख रहा था। रामू ने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे छोटे छोटे काम भी अगर ध्यान से किए जाए तो वे लौटकर कुछ न कुछ जरूर देते हैं। वो उठकर नहाया, साफ कपड़े पहने और दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर की गली को देखा। गांव जाग रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई गाय को खोल रहा था और कहीं से चाय की खुशबू आ रही थी। ये सब देखकर उसे लगा कि जीवन बिना किसी घोषणा के आगे बढ़ता रहता है, बस हमें साथ चलना होता है। उसने पोटली को देखा जो अब भी वही रखी थी। कल की यात्रा के बाद उसने उसे खोला नहीं था। आज उसने उसे उठाया, खोला और उसमें रखे फूल को बाहर निकाला। वो अब भी सूखा था, लेकिन उसे देखते हुए रामू को यह महसूस हुआ कि हर चीज का मोल उसकी ताजगी में नहीं, उसके अर्थ में होता है। उसने फूल को आंगन के छोटे से मंदिर में रख दिया, बिना किसी विशेष विधि के, बस रख दिया, जैसे किसी भरोसे को सही जगह पर रख दिया जाता है। दिन अब पूरी तरह चढ़ चुका था और रामू को लगा कि आज वो खेत जाएगा, लेकिन किसी बोझ के साथ नहीं, बल्कि उसी शांति के साथ जो कल पहाड़ से उतरकर आई थी। उसने लाठी उठाई, बाहर कदम रखा और दरवाजे को हल्के से बंद किया। इस बार उस आवाज में कोई भारीपन नहीं था, बस एक सामान्य शुरुआत थी। और उसी सामान्यता में उसे एक नई तरह की पवित्रता महसूस हुई, जैसे हर दिन अब अपने आप में एक छोटी यात्रा हो, जिसे बस ध्यान से चलना है और कुछ नहीं। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और गांव अपनी सामान्य गति में बह रहा था। रामू खेत की ओर जाते हुए हर उस चीज को देख रहा था जिसे वो बरसों से देखता आया था, लेकिन आज उन चीजों में जल्दबाजी नहीं थी। नजर ठहर रही थी, सांसें साथ चल रही थी। मिट्टी की महक उसे किसी मेहनत की याद नहीं दिला रही थी, बल्कि अपनेपन का एहसास दे रही थी। खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसने दूर तक फैले हरेपन को देखा और पहली बार उसे लगा कि ये जमीन उससे कुछ मांग नहीं रही, बस उसके साथ होना चाहती है। उसने हल उठाया, काम शुरू किया, लेकिन मन कहीं और नहीं गया। हर हरकत में एक सजगता थी, जैसे कल की यात्रा अब उसके हाथों में उतर आई हो। काम करते हुए भी उसके भीतर वही शांति बनी रही। दोपहर को जब वो पेड़ की छाया में बैठा तो उसने आंखें बंद की और पहाड़ी मंदिर की छवि अपने आप उभर आई। कोई मूर्ति नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस वो एहसास जो बिना शब्दों के मिला था। उसे समझ आया कि वो मंदिर अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहा, वो उसके भीतर बस चुका है। उसकी चाल में, उसकी चुप्पी में, उसकी स्वीकृति में। शाम को घर लौटते समय सूरज फिर ढल रहा था, लेकिन इस बार ढलान में उदासी नहीं थी, बस एक पूरा दिन जी लेने की संतुष्टि थी। आंगन में आकर उसने चौकी पर बैठकर दिन को ऐसे देखा जैसे कोई शांत कहानी, जिसका कोई नाटकीय अंत नहीं, बस एक नरम सा ठहराव। रात उतरने लगी, वही झिंगुर, वही हवा, वही आसमान। लेकिन अब रामू को लगा कि वो इन सब से अलग नहीं है, वो भी इसी लय का हिस्सा है। उसने आंखें बंद की
और एक गहरी सांस ली। इस बार सांस में कोई प्रश्न नहीं था, कोई खोज नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि रास्ते चलते रहते हैं, यात्राएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो शांति एक बार भीतर उतर जाए वो कहीं नहीं जाती। वो हर सुबह के साथ जागती है, हर शाम के साथ ठहरती है और हर रात हमें बहुत धीरे से सुला देती है, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। और उसी एहसास में ये कहानी भी यही ठहर जाती है, बहुत शांत, बहुत हल्की, आपको धन्यवाद कहती हुई कि आपने इसे अंत तक अपने साथ चलने दिया। अब बस आंखें बंद कीजिए और इस शांति को अपने भीतर ऐसे ही रहने दीजिए। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो, तो इसे किसी जवाब की तरह नहीं, एक एहसास की तरह अपने साथ रखिए। अब बस आंखें बंद कीजिए, सांसों को हल्का होने दीजिए और इस शांति को वहीं ठहर जाने दीजिए।